नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं आपका राज्य। खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां लव जिहाद की बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती को लव जिहाद में फंसाकर दुष्कर्म किया और इतना ही नहीं, युवती को शादी का झांसा देकर 5 साल से जिहादी दुष्कर्म कर रहा था। दरअसल मुसलमान शादाब निवासी छावनी कोतवाली फर्रुखाबाद ने फेसबुक पर ऋतिक नाम से आईडी बनाकर कानपुर की युवती को लव जिहाद में फंसाया और कानपुर नगर आईआईटी के निकट ही रहने वाली आशा के साथ शादी करने के लिए दबाव बनाया। बता दें कि इसको लेकर लव जिहाद पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने की बड़ी कार्रवाई की है। वहीं बता दें कि शादाब 26 नवंबर को युवती को अपने घर फर्रुखाबाद छावनी मोहल्ले लेकर गया। शादाब और उसके परिजनों ने युवती को धर्म परिवर्तन कर गौमांस खाने के लिए दबाव बनाया। तो वहीं धर्म परिवर्तन और गौमांस खाने से मना करने पर आरोपियों ने हिंदू युवती के साथ मारपीट की। लव जिहाद का शिकार हुई आशा को जब पता चला कि ऋतिक हिंदू नहीं मुस्लिम शादाब है और ऐसे में लव जिहाद का शिकार हुई युवती ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की सूचना दी। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि घटना कानपुर की है। घटनाक्रम की शुरुआत वहीं से हुई है जहां पीड़िता की शिकायत मिलते ही आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित का मुकदमा दर्ज कर कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई कानपुर पुलिस बिल्कुल करेगी। घटना ये हुई है कि मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और मेरा एक लड़के के साथ रिलेशनशिप चल रहा था। वो यहीं का था, फर्रुखाबाद का ही था। कौन था लड़का, क्या नाम था? शादाब खान नाम था उसका, छावनी के पास रहता है। जी जी। और उसका मेरे साथ काफ़ी सालों रिलेशन चला। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मतलब मेरा मिसयूज किया। मुझे शादी का झांसा देकर और बोल रहा था कि मैं शादी करूंगा, ये वो। मुझे पता नहीं था कि वो मुस्लिम है। हिंदू नाम बताकर मेरे से दोस्ती है। क्या नाम बताया था आपको हिंदू उसने? ऋतिक सिंह। ओके। जी। कितने साल पहले मिला था आपसे वो? 7-8 साल पहले। ओके जी। फिर सर ऋतिक सिंह नाम से मैं इसको जानती थी, मैं उससे बात करती थी, मिलती थी, मुझे मिलने आता था कानपुर में भी। और काफ़ी सालों उसने मुझसे शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ दोस्ती की। फिर मैंने उससे बोला कि तुम इंतज़ार करो, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था क्योंकि मेरा यूज़ कर रहा था वो इतने सालों से। और जब मैंने भी ज़िद किया तो मुझे 26 नवंबर को 26 नवंबर 2025 को अपने घर लेकर आया। बोला ठीक है मैं करूँगा, मुझे मेरे घर चलो तुम, और जो मेरे घर वाले कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं घर आई तो उन लोगों ने बोला तुम्हें इस्लाम कबूल करो, धर्म परिवर्तन करो, गाय का मांस खाओ, तब तुम्हारे साथ हम लोग निकाह करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। और अगर तुम पुलिस के पास गई तो तुम्हें मार देंगे जान से। मुझे बहुत धमकी दी। मुझे पकड़ के 2 दिन घर में भी रखा। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा कर वहाँ पे आई हूँ, यहाँ रिपोर्ट कराने के लिए। अच्छा, आपको ये कब जानकारी हुई कि ये लड़का सर मैं जब उसके घर अभी आई हूँ, जब उसने बोला कि शादी करनी तो मेरे घर चलो, जब मैं घर आई हूँ तब मुझे पता चला कि वो लोग मुस्लिम हैं। क्या डेट को आप आई थी इसके घर पे? 26 नवंबर 2025, अभी 4 दिन पहले पाऊँ। आज 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर है। इतने घटना के 2 दिन बाद आप यहाँ से रिहा होके गए हैं। फिर उसके बाद आप जहाँ घटना के 4 दिन बीत गए, 4 दिन बाद आपको यहाँ आप आई, कोई और दिक्कत हुई क्या? दिक्कत ये थी सर, मेरा इनके घर वालों ने मार के मुझे फ़ोन छीन लिया था। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था कि जिससे मैं थाने तक पहुँच पाऊँ, क्योंकि मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मुझे पता नहीं था यहाँ पे कहाँ थाना है, क्या है। तो बहुत मुश्किल से मुझे फ़ोन मिला, तब मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर। आपके परिजन भी आपके साथ हैं? जी, मेरी बहन है साथ में और मेरी दोस्त है साथ में। मैंने उन लोगों को बुलाया यहाँ पर। पढ़ाई करती हैं? नहीं सर, पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती। दिनांक 4 दिसंबर 2025 को एक महिला कानपुर क्षेत्र से कोतवाली फर्रुखाबाद में एक कंप्लेंट लेकर के आई है, जिसमें उसने ये बताया है कि उसकी फ्रेंडशिप फेसबुक के थ्रू एक लड़के से हुई थी और वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी 10 साल से। लड़का रहने वाला फर्रुखाबाद क्षेत्र का है। जब उसे ये पता चला कि लड़के ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, तब वो यहाँ पे कंप्लेंट करने आई है और इसमें जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम पूछताछ में मैम क्या कुछ सामने आया? कुछ जो भी महिला ने बताया है, जो भी उसके साथ में हुआ है, लड़के ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, उसके साथ में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की है, जो भी किया है वो सब उसने अपने तहरीर में लिखा है और उसी आधार पे यहाँ पे 0 FIR रजिस्टर की जा रही है। सिंस जो घटना है वो कानपुर क्षेत्र की है, यहाँ से FIR ट्रांसफ़र हो जाएगी कानपुर रीजन। गिरफ्तारी हुई अभी तक किसी की? अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कोई हिरासत में लिया गया है किसी को? अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया।
देखिए कल कोतवाली फ़र्रुखाबाद में एक महिला आई थी जिसने ये शिकायत करी थी कि उसके साथ एक युवक ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाया है और उससे तथ्य छिपाए हैं। इस संबंध में जब पूछताछ की गई तो पूरा घटनाक्रम जो है वो जनपद कानपुर कमिश्नरेट से संबंधित था। इस संबंध में पीड़िता से तहरीर लेकर 0 एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाए। और अगली खबर यूपी के ललितपुर से, जहां ललितपुर में भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। सदर कोतवाली के सामने स्थित रेन बसेरे में गंदगी और पुराने उपयोग किए घड़ों को देखकर डीएम ने नाराजगी जताई और तत्काल साफ सफाई के निर्देश दिए। पुरुषों के लिए 25 और महिलाओं के लिए 10 बेड की व्यवस्था की गई है। डीएम ने निर्देश दिए कि कोई भी असहाय व्यक्ति ठंड में बाहर ना सोए। अधिकारियों को रात्रि भ्रमण कर जरूरतमंदों को रेन बसेरा पहुंचाने के निर्देश मिले। उन्होंने डाइट के सामने 100 बेड के टूटा रेन बसेरे का भी निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। सर्दियाँ थोड़ी बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में जब सर्दियाँ बढ़ेंगी तो कई लोग जब अस्पताल या स्टेशन के लिए आते हैं तो उन्हें रुकने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शासन और यहाँ नगर पालिका के द्वारा रैन बसेरे संचालित हैं। क्योंकि अब आने वाले समय में इनकी जो यूसेज है वो बढ़ेगा, तो पहले से ही हम तैयारी रखें, जिससे कि अगर हफ्ते 10 दिन में भीड़ बढ़ती है तो जनता को किसी प्रकार की असुविधा के सामना ना करना पड़े। उसी के क्रम में आज ये जो 100 बेडेड रैन बसेरा है इसका और प्लस कोतवाली के सामने जो 20-20 कैपेसिटी वाले रैन बसेरे उनका निरीक्षण किया गया। और यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। कुछ जगह थोड़ी बहुत अभी कुछ और कार्य करने की ज़रूरत है, तो चूँकि आज का उद्देश्य ही यही था कि जब पब्लिक को आवश्यकता पड़े उसके पहले हम पूरी तरह से तैयार हों। तो इसी के क्रम में जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ हैं उसको निर्देशित सर एसआईआर को लेकर के इसके अलावा एसआईआर में भी जो जनपद का हमारा परसेंटेज है, सुबह तक हम लोग पूर्णतया लगभग 92% के आसपास हमारा डिजिटाइजेशन तथा जो लोग मृतक या बाहर हैं उनको मिला के हो गया था। तो लगभग जो एसआईआर का प्रथम चरण है हमारा समाप्ति की ओर है। इसी के क्रम में अभी हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितनी भी पारदर्शिता से इसको अच्छे से कराया जा सके। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा 1-2 दिन में फीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके उपरांत जो दूसरा चरण है उसका फिर कार्य शुरू होगा। यूपी के हरदोई के सांडी ब्लॉक की बगराई ग्राम सभा में मुख्य विकास अधिकारी सानिया छाबड़ा ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शासन की मंशानुरूप आयोजित इस चौपाल में लोगों की शिकायतें मौके पर ही सुनी गई और समाधान भी कराया गया। सीडीओ ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। वृद्धावस्था, निराश्रित महिलाएं, पेंशन सहित कई योजनाओं से जुड़ी कमियों पर दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण भी किया और पारदर्शिता एवं त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। ग्रामीणों ने चौपाल में बढ़ चढ़कर अपनी समस्याएं रखी। आज जो हमारी शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। आज मैंने सांडी के बगराई ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल का आयोजन में मैंने प्रतिभाग किया। वहाँ पर मुख्यतः जो समस्या है वो विभिन्न जो लाभार्थी परक हमारी योजनाएं हैं उसके एनरोलमेंट के संबंध में थी। मौके पर ही ये सुनिश्चित किया गया था कि सभी विभागों के काउंटर्स लगे, सब कैंप लगे। तो मौके पर इन समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। कुछ समस्याएं राजस्व से संबंधित थी, तो मौके पर हमारे लेखपाल और जो राजस्व की टीम थी उनको निर्देशित किया गया है कि अभी जांच करके उसमें शाम तक कार्रवाई से अवगत कराएंगे। उसके बाद पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया है। पंचायत भवन का अभी ही रिपेयर और रेनोवेशन हुआ है, तो व्यवस्था उचित पाई गई है। पंचायत सहायक द्वारा भी डेटा अपना प्रस्तुत किया गया है। बाहर एक्सटीरियर में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए निर्देशित किया है। यूपी के आजमगढ़ में कोडिंग कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने जेठारी नरवे निवासी दीपेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उसने 3,28,000 कप सिरप की खरीद का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया। दुकान पिछले 1 साल से बंद पाई गई और कई बार नोटिस देने के बावजूद ना फोन रिसीव किया गया, ना व्हाट्सएप या ईमेल का जवाब मिला। बिक्री का विवरण, जीएसटी अकाउंट व अन्य रिकॉर्ड न देने पर दुरुपयोग की आशंका जताई गई। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। ये थाना दीदारगंज पर औषधि निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा एक लिखित सूचना दी गई थी, जिसमें एएस फार्मा जो बनगांव दीदारगंज में मेडिकल स्टोर स्थित है उसके द्वारा 4 फर्मों के माध्यम से
कोडेन युक्त कफ सिरप न्यू फेंसिडिल को क्रैक किया गया था, जिसमें एक फर्म बस्ती, एक फर्म जौनपुर और 2 फर्म आजमगढ़ की थी। इनके द्वारा लगभग 2.5 लाख कोडेन युक्त कफ सिरप न्यू फेंसिडिल का क्रैक किया गया था और उनका अवैध व्यवहार किया जा रहा था। इस लिखित सूचना पर थाना दीदारगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विवेचना की जा रही है, अभियुक्त की तलाश भी की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। अग्रिम विवेचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के संभल के भजोई क्षेत्र में किराना थोक व्यापारी से करीब 2 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस की जांच कई नए मोड़ ले रही है। व्यापारी द्वारा दिए गए बयान बार बार बदल रहे हैं, जिससे पुलिस को मामले पर शक गहरा रहा है। घटनास्थल से मिले मफलर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। मोबाइल लोकेशन से भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। व्यापारी ने शकील और रहमान पर शक जताया, जिसके आधार पर उनकी गतिविधियों की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने पुराने लेन देन और विवाद पर भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। क्या है? मैं पाटापुर से दुकान बढ़ा के आ रहा था जी। खैरा से पहले मोड़ जो पड़ता है खैरे में, पल्ली साइड से, पाटापुर की साइड से जी, उससे 200-250 मीटर पहले पीछे से 2 बाइक आई, मुझ में टक्कर मार करके खाई में गिरा दिया। खाई में गिराने के बाद में 2 लड़के मुझ पर लिपट गए, घूसा और ईंट से मुझ पर वार किया। अच्छा। और मेरे बेटे को मायूर भी मारा है और लोकेश कुमार के लिए। और उसके बाद में थैला, दुकान की चाबी, मोबाइल, सारी चीज़ें छीन गई। मेरे ये उसी का मुफलर है, ये मुफलर से मेरा मुँह बांध दिया। ये मुफलर उसी का है। अच्छा। हाँ, ये मुफलर मेरा नहीं है, उसने अपने मुफलर से बांधा है, ये उसका मुफलर है। तो आपके पैसे भी छीन लिए? पैसे, हाँ, पैसे थैले में कितने रुपए थे? अनगिनती रुपए थे, ऐसे ही लाते हैं, घर संभालते हैं रुपए के लिए। अच्छा, लगभग कितने रुपए थे? बस होगी साहब 1.5 लाख भी करीब होता है। 1.5 लाख, 1,60,000, 1,40,000 पर डे की दुकानदारी मेरा थोक का काम है। अच्छा। हाँ, मेरा थोक का काम है, पहले फाटक पार दुकान है मेरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और टप्पेबाजों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अदालत से जमानत लेने वाले 15,000 का इनामी बदमाश फिरोज खान गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही इम्तियाज को काबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। फिरोज खान पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज है और पुलिस उसे लंबे समय से तलाश रही थी। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में फिरोज के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से एक स्कूटी, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। आज देर शाम यहाँ थाना क्षेत्र सिविल लाइन में मुखबिर की सूचना के आधार पर बदमाशों की घेराबंदी की गई थी। इसमें पुलिस पार्टी पर बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। रिटेलिएशन में पुलिस ने जो फायर किया उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, दूसरे व्यक्ति को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा है। इन बदमाशों ने बताया है कि इनमें से जो एक बदमाश है फिरोज पुत्र नासिर, ये शातिर किस्म का टप्पेबाज और जहर खुरानी की घटनाओं को ये अंजाम देता है। 2 वर्ष पूर्व यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था और उसके बाद माननीय न्यायालय से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसने जमानत प्राप्त की थी। जांच के उपरांत थाना सिविल लाइन में सुसंगत धाराओं में फर्जी जमानत पाने के मुकदमे में जो मुकदमा कायम किया गया था उसमें ये वांछित चल रहा था लगभग 1 साल से अधिक समय से। इस पर जनपद मुजफ्फरनगर में 15,000 रुपये का इनाम है। अभी ये भी जानकारी में आया है कि जनपद बुलंदशहर के भी मामलों में ये वांछित चल रहा है। ये एक शातिरम किस्म का बदमाश है, इसके साथ एक और दूसरा इसका साथी भी पकड़ा गया है। ये दोनों व्यक्ति मूल रूप से देवबंद जनपद सहारनपुर के रहने वाले हैं। अभी मौके पर इनके पास से एक स्कूटी बरामद हुई है। उसके अलावा 2 तमंचे, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा निरीक्षण घटनास्थल करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर इंदल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इंदल को गोली लगने से घायल अवस्था में पकड़ा गया, जबकि उसका साथी अजयपाल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इंदल के कब्जे से तमंचा, कारतूस, पीली धातु की बाली, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और 1500 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस पहले ही विक्की नाम आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस टीम को जानकारी मिली थी कि दोनों चोर जंगल में माल बांटने पहुंचे हैं। फरार आरोपी की तलाश जारी है। रामगढ़ क्षेत्र में एक चोरी की घटना हुई थी। रामगढ़ थाना पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया था।
घटना का अनावरण किया गया। कुल 3 लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया। इसमें से एक चोर विक्की को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आज सूचना ये मिली कि औद्योगिक क्षेत्र के जंगलों में थाना रामगढ़ एरिया में उसी घटना से संबंधित 2 अन्य चोर ये माल बंटवारे के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यह तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें से उसमें से एक चोर बदमाश को पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। ये इसका नाम इंदर है, ये आगरा का रहने वाला है। साथ ही उसका दूसरा साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी 2 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इंदर के पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही चोरी के जो आभूषण थे, कान के आभूषण बरामद हुए हैं 1500 रुपये। साथ ही क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और अन्य सामान इनके पास से बरामद हुआ है। फिलहाल इंदर का हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें इंदर के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक अभियोग चोरी के पंजीकृत हैं। ये अंतर जनपदी गैंग का सदस्य भी है। इसके खिलाफ अन्य आवश्यक जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। बिहार के मुंगेर में सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर बिचौलियों का बोलबाला बढ़ गया है। सरकारी काम कराने आए लोगों से दलालों द्वारा वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। जानकी नगर निवासी रुपेश कुमार आधार कार्ड संशोधन कराने पहुंचे तो एक दुकानदार से विवाद हो गया और उन्होंने डायल 112 पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार के सहयोगी को थाने ले गई, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसडीओ की अनदेखी के कारण ये अवैध वसूली का नेटवर्क फल फूल रहा है। लोग इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मतलब आधार कार्ड जैसे बनवा शुद्धिकरण करवाने है ना गाँव के नाम, ये बोला कि कर देंगे। अब करवाए तो एक बार गलत कर दिया, करवो किया तो अभी बोला कि जाओ गाड़ी उड़ी दे के हमको बहुत मार मारा। ये साइकिल उकिल फेंक फाट के, बैग उग फेंक फाट के, सब चीज छीट छाट के, बहुत लल्ली छिप छिप के मारा और भाग गया मार के। तब हमें फोन किए मुंगेर में एचडीओ ऑफिस के सामने। प्रशासन के फोन किए 112 लगा के। क्या नाम है? मेरा नाम रुपेश कुमार, चरणदेव सिंह टोला घर, पिता का नाम अक्कल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नए जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में कार्य कर रहा है और एसआईआर प्रक्रिया वोटों की चोरी का नया तरीका बन गई है। प्रेस वार्ता में सिसोदिया ने दावा किया कि यूपी बिहार में फर्जी वोट जोड़कर सरकारें बनाई गई, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ बीएलओ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जबकि कुछ सरकारी दबाव में है। कांग्रेस के 52,000 पीएलए घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि करेंगे। सिसोदिया ने संगठन में कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने और निकाय चुनाव में मजबूत उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। जोड़ रही है उन वोटों को उन जोड़ने से रोकना है। आज आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, वोट जोड़ के उन्होंने सरकार बना ली और बिहार में भी ये किया। 65 लाख हमारे वोट में 20-25 लाख फर्जी वोट जोड़ दिए। उससे प्रत्येक विधानसभा में 20-25 लाख बिहार में हम चुनाव हार गए। ऐसा हम राजस्थान में नहीं होने देंगे। हम बूथ से लेकर संसद तक हमारे नेता ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वोट हमारा सबसे बड़ा हथियार है और हम पहचान है और हमारे हक को हमसे छीना जा रहा है। वोट चोरी सिर्फ चोरी है कि एक वोट की चोरी, वो हमारे अधिकारों की चोरी है, अधिकारों की चोरी है, हमारे आरक्षण की चोरी है, हमारे शिक्षा की चोरी है, हमारे रोजगार की चोरी है और हमारे जो हमारे देश का भविष्य है युवा, उसकी भविष्य की चोरी है। इसलिए आज चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल बीजेपी की भी टीम की तरह काम कर रहा है। इससे अग्रिम सकता हूँ हम सबकी जिम्मेदारी है। आज अमित साहब के नेतृत्व में 52,000 हमारे बनाए हैं, जो इंडिया में रिकॉर्ड है। आज भले बीजेपी सस्ता में हो तो उनके सिर्फ 44,000 ही बीएल है। तो हमारे ऊर्जावान 65 में टोटल अभियान है, 52,000 हमारे बीएल हो गए। हमारे बीएल बूथ स्तर पर जाकर घर घर जाकर वोटों की पहचान करेंगे, हम हड्डी वोटों को रोकेंगे। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी की एसआर को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग मैदान में देता है। हमें राजस्थान से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने टारगेट भी दिया है कि प्रत्येक विधानसभा से 200 व्यक्ति जाएंगे। हमारे 5 विधानसभा आती है, सभी लोग अध्यक्ष से, प्रत्याशी से और विधायक सबने चर्चा करके हम 1,000 से भी ज्यादा आज में हम वहाँ ले जाने का हम हमारा लक्ष्य रखेंगे।
और ये भी SR की जो मीटिंग होगी 7 तारीख में, हमारे मीटिंग का एक एजेंडा है। आने वाले टाइम में संगठन को सभी की राय लेकर संगठन की कार्यकारिणी मजबूत रूप से दी जाएगी। उसमें सभी वर्गों को उचित पदोन्नति दिया जाएगा। SC, ST, दलित सबको, युवक को मौका दिया जाएगा। जो सिर्फ दिखावे के पद के लिए पार्टी में काम करते थे किसी के कहने पर, ऐसे लोगों को मेरे सेक्शन में कोई भूमिका नहीं रहेगी। और जो सत्यनिष्ठ ईमानदार कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं उनको ही संगठन में तो भागीदारी मिलेगी। जो पूरा राजस्थान में न तो कोई कानून की व्यवस्था है, किसान परेशान है, युवा घर का बेटर आपने चित्तौड़ में भी देखा, हर जगह लाइनें लग रही है। आज मैं पसंद गया, वहाँ भी बहुत लाइनें लग रही है। हर तरह से सरकार फेल है और ये सब चीज अभी अंतर चुनाव में जनता ने प्रूफ भी कर दी है। आज वहाँ पूरा सरकार ने डेरा डाला रखा, पूरा मशीनरी का दुरुपयोग किया। उसके बाद भी हमारे प्रत्याशी प्रमोद सिंह जैन भाया 16,000 वोटों से बड़ी मात्रा से चुनाव जीते हैं। तो जनता भी लगा चुकी है। आने वाले टाइम में जनता देख रही है कि कांग्रेस की ओर देख रही है, तो हम सभी कार्यकर्ताओं को ज्यादा हमें मजबूती से काम करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हमें हमारी सरकार बनानी है। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी महाराज ने ईदगाह कमेटी को पत्र लिखकर मस्जिद को हटाने की पेशकश की है। महाराज ने कहा कि यदि मुस्लिम समाज मथुरा की मस्जिद हटाता है तो वह संघर्ष न्यास की ओर से 10 करोड़ रुपए और मेवात में 10 एकड़ जमीन देने को तैयार है। उन्होंने ASI के पूर्व निदेशक KK मोहम्मद के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। महाराज ने कहा कि मेवात मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां वे अपनी आस्था निभा सकते हैं। पेशकश के बाद मुस्लिम समाज में हलचल है। प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को सरकार के द्वारा शांति व्यवस्था रखने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, जनपद के बाहर से फोर्स बुलाना पड़ता है। तो आज हमने ईदगाह कमेटी को पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि यदि आप हमारे सुझाव को मान लेते हैं तो पूरे जनपद में इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए, शांति के लिए इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। हमने पत्र में उनसे अनुरोध किया है ईदगाह कमेटी से कि मथुरा मंदिर से आप मस्जिद को हटा लें, उसके एवज में हम आपको मेवात में 10 करोड़ रुपए और 10 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। आपके लिए मक्का मदीना जरूरी है, उतना ही हमारे लिए अपने कृष्ण भगवान का जन्म स्थान जरूरी है। तो सभी मुस्लिम भाइयों से हमारा आग्रह है कि आप इस विवादित स्थल को यहाँ से हटा लें और अपनी मस्जिद मेवात में बना लें, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। आप मेवात में अपने अल्लाह को याद करना, हम ब्रजभूमि में मथुरा में अपने कृष्ण कन्हैया को याद करेंगे और भाईचारा कायम रहेगा। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के पुनः अपील है कि आप भाईचारा निभाने के लिए यह पेशकश जरूर स्वीकार करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।